जय श्री राम। रीटेक स्टार्ट। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम दीदी। जय श्री राम जी। दीदी आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं आपसे राम जन्मभूमि के बारे में कुछ जानने के लिए कि आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और काफी समय से आप काम कर रहे हैं। अपना पूरा जीवन आपने दे दिया विश्व हिंदू परिषद और राम जी के मतलब मंदिर निर्माण में जो संघर्ष चल रहा है इसके लिए। तो इसके बारे में कुछ हम आपसे जानना चाहते हैं। तो दीदी आप मुझे ये बताइए कि विश्व हिंदू परिषद में आप कब से जुड़े हुए हैं? विश्व हिंदू परिषद में जुड़ने का मेरा सौभाग्य रहा जी। लगभग मैं 94 से मैं जुड़ी विश्व हिंदू परिषद से, और यही जब 90 और 92 की जो कार्य सेवा और यात्राएं निकली, उस समय मेरे मन में बहुत सारी बातें आती थी। मेरे मन में लगता था कि मुझे भी भगवान प्रभु श्री राम के काम में लगना चाहिए जी। और ऐसा सौभाग्य प्रभु श्री राम ने मेरी सुनी और मुझे मिला। विश्व हिंदू परिषद से जुड़ने के बाद तो ये मानिए कि बहुत अच्छा लगा, और आज इन 30 वर्ष की एक यात्रा मेरी विश्व हिंदू परिषद की है और विभिन्न दायित्व उसमें मिला। जो दायित्व मिला उसका पालन करते हुए आज भी हम जो काम कर रहे हैं वो समाज का, राष्ट्र का, प्रभु श्री राम की कृपा से सब मिलकर कर रहे हैं। और आज खुशी का मौका है पूरे देश भर में, समाज में, हिंदू समाज में, कि जिस लक्ष्य को और जिस उद्देश्य के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी जी, वो उद्देश्य आज हमारा पूरा होने वाला है। और इसके साथ साथ और भी जो विश्व हिंदू परिषद ने जो अपने उद्देश्य अपने हाथ में लिए हैं या जो संकल्प अपने हाथ में लिए उसको पूरा करना भी हमारा काम है जी। और इसी यात्रा में हम सब चल रहे हैं जी। तो आपकी संघर्ष यात्रा कैसे शुरू हुई, प्रारंभ हुई? आप कैसे आपका जुड़ा हुआ विश्व हिंदू परिषद से, ये जानना चाह रहे थे। विश्व हिंदू परिषद ने मैंने बताया ना आपको कि वही जो 92 की जो कार्य सेवा हुई और उससे पूरे देश भर में जो जागरण हुआ, उस जागरण यात्रा में तो वो ध्यान में आता था, देखते थे कि प्रभु श्री राम के लिए, उनके काम के लिए हिंदू समाज के लोग इतने लालायित थे, महिला पुरुष बच्चे सभी, और बड़े अपने मनोयोग से उत्साह से उसमें भाग लेते थे। मेरा मन बार बार करता था कि नहीं, हमारे प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, हमारे प्राण हैं, हमारी ऊर्जा है, हमारी ताकत है, यानी वही उत्साह देने वाले हैं। तो मेरे मन में भी विचार आया कि मुझे भी इस यात्रा में सम्मिलित होना है। और ये विश्व हिंदू परिषद उस समय वो संकल्प लिए हुए थी कि भगवान राम के कार्य को पूरा करना है, कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे जी। और प्रभु श्री राम की कृपा से और हमारे संतों के निर्देशों के अनुसार जो यात्रा चली, उस यात्रा में आज हम संपूर्ण वो यात्रा होने वाली है और उस यात्रा में हम सब सफल हुए हैं। आज प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण की ये जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है 22 जनवरी को, उसके लिए पूरा देश खुशी मना रहा है, उत्साह से हम सब भरे हुए हैं जी जी। और एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे अब अयोध्या में जो आपका संघर्ष रहा ना 30 सालों का, उसके बाद अब अयोध्या में राम जी के मंदिर का निर्माण होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो आपकी यहाँ पर क्या भूमिका रहेगी? प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर होना है। और वहाँ चूंकि मैंने अपना जीवन दिया है विश्व हिंदू परिषद को जी, संगठन को, तो जो संगठन ने तय किया है कि वहाँ 2 माह पूरे रहना है और वहाँ जो भी हमको आदेश होगा और जो भी व्यवस्थाएं सौंपी जाएगी उसको हम पूरा करेंगे और उस व्यवस्था में हम लगेंगे। मुझे लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा में बाहर से लगभग 10,000 लोग पहुंचने वाले हैं। उसमें साधु संत महात्मा और कई ऐसे जो विद्वज्जन हैं, समाज के प्रमुख हैं,
ऐसे लोग भी वहाँ रहने वाले हैं। जी तो मुझे लगता है कि जो महिला संत हैं उन संतों की जिम्मेदारी और व्यवस्थाएं कुल मिला के हम सब लोग देखने वाले हैं। जी और काफ़ी संख्या में बहनें भी वहाँ रहने वाली हैं व्यवस्था में, तो इस उद्देश्य से उस व्यवस्था में रहेंगी। जी मैं जानना चाहती हूँ कि आप विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़कर जो कार्य कर रहे हैं या आपका जो जुड़ाव रहा, तो आप एक छोटा सा हमें राम जी की जो जन्मभूमि का जो इतिहास है इसका एक संक्षिप्त परिचय दीजिए, संक्षिप्त में परिचय दीजिए। आप बताइए कि हमें ये संघर्ष कैसा रहा और आप कैसे विश्व हिंदू परिषद भी इसमें शामिल हुआ या विश्व हिंदू परिषद का गठन कैसे हुआ, यहाँ तक यात्रा देखो, कैसे विश्व पूरी हिंदू हुई? परिषद की स्थापना तो इसीलिए हुई कि हमारे जो मानव बिंदु है धर्म की संस्कृति की रक्षा के लिए 1964 में स्थापना हुई विश्व हिंदू परिषद की। जी और इसीलिए कहा कि धर्म संस्थापना अर्थाय संभवानी युगे युगे। भगवान कृष्ण ने भी अपने गीता में कहा है कि संघ शक्ति कलयुग है, जी और कि कलयुग में केवल संगठन शक्ति ही काम आएगी, और वो हम सब देख रहे हैं। जी तो 1964 में अपने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने मान बिंदुओं की रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। और तभी से ये था कि हमारी गौ माता है, हमारे मठ मंदिर हैं, उनकी रक्षा करना है। आतताइयों ने जिस प्रकार भगवान राम, प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर जो भव्य मंदिर था, जी तो इस देश में आक्रमणकारी बाबर आया 1528 ईस्वी में। उसके सेनापति मीर बाकी ने मंदिर को ध्वस्त किया और उसके ही जो अवशेष थे मंदिर के, उसी से एक ढांचा वहां पर बना दिया गया और भगवान राम के मंदिर को तोड़ा। जी तभी से हिंदू समाज के मन में ये भाव था कि हमारे प्रभु श्री राम हमारे आराध्य, हमारे प्राण हैं। क्योंकि हम जब बोलते हैं ना कि व्यक्ति मिलता है, अभिवादन करता है एक दूसरे को, तो वो राम राम करके ही अभिवादन करता है। हमारे पर जब व्यक्ति जाता है, उसकी अंतिम यात्रा निकलती, तब भी भगवान राम को याद करते हैं कि केवल राम नाम सत्य है। तो राम तो सत्य है, और हम देख भी रहे हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम जन्मे थे, और आज ये कलयुग है। कलयुग में भी भगवान राम को आज हम याद करते हैं। तो उनके आदर्श के कारण, उनकी मर्यादा के कारण, उनके जीवन चरित्र के कारण हम सब, उनकी क्या दिनचर्या रही, कैसा उनका जीवन चरित्र था, ये सब उसके कारण ही आज हम प्रभु श्री राम को भगवान मानते हैं और उनका आदर्श मानकर हम सब समाज में विचरण करते हैं। तो उस समय जब मीर बाकी ने भगवान राम के मंदिर को तोड़ा, तो हिंदू समाज को ये लगा कि एक हमारे सिर पर कलंक है और इस कलंक को हमको हटाना चाहिए। इस कलंक को हटाने के लिए लगभग 80 लड़ाइयाँ लड़ी हमारे हिंदू समाज में, और कई लाखों लोग बलिदान हुए। वो संघर्ष लगभग 90 और 92 तक चला। 6 दिसंबर 1992 को ये बड़ा खुशी का दिन था कि उस हिंदू समाज के ऊपर जो कलंक लगा था, वो हिंदू समाज के शौर्य और वीरता के कारण वो ढहा दिया गया। और भगवान राम के जन्म स्थान को हम मुक्त तो नहीं करा पाए, वो कोर्ट में उस प्रक्रिया पर हमको विश्वास था और वो चला, और भगवान राम के जन्म स्थान को मुक्त कराने में इतने वर्ष लग गए। और लगभग 500 वर्ष के संघर्ष काल में कई बार हिंदू समाज के मन में भी, और ये जो 90 और 92 की कार सेवा के बाद, मैं तो बाद में जुड़ी, लेकिन मेरे मन में भी आता था कि कब प्रभु श्री राम के मंदिर को बनते हम देखेंगे। तो ये भाव हमारे अंदर था, और मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी तो मेरे मन में भी ये था। बार बार वहाँ पर धर्म संसद होती थी, एक विश्व हिंदू परिषद में धर्माचार्य संगठन है जी। तो सभी देश भर के प्रमुख संत उस धर्म संसद में एक वर्ष में उनकी बैठकें होती थी, उसमें निर्णय होता था। तो हम ये सोचते थे, विचार करते थे कि हो सकता है इस धर्म संसद में भगवान राम के मंदिर की कुछ तारीख की घोषणा हो जाएगी। बार बार हम अपनी पेन किताब कापी लेकर बैठते थे, और ये बड़े खुश होकर बैठते थे कि ऐसा होगा। लेकिन हर बार आशा के साथ बैठते थे कि निराशा हाथ लगती थी। पर लेकिन हम आशावादी हैं, हम हिंदू हैं, उदारवादी है, सहिष्णु, इतना धैर्य तो हमको रखना था। और धीरे धीरे
वो आज समय भी आ गया कि भगवान राम के जन्म स्थान को मुक्त कराए और प्राण प्रतिष्ठा भी आज होने वाली है। भगवान राम लला वहाँ पर विराजमान होने वाले हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और ये मन को जो मन के भाव है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरे मन में पहले था जी कि भगवान राम के भवन बन रहा है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। लग रहा था कि ये कब होगा पता नहीं क्या, ये मन में विचार था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इस हमारे उसमें जीवन काल में तो शायद संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन बड़ी अकल्पनीय और बड़ी अद्भुत बात है और विचार करने वाली बात है कि ये आज हमने इस जीवन काल में ही हम भगवान राम को वहाँ पर प्रतिष्ठा होते हम देख रहे हैं। तो अब मेरे मन में ऐसा विचार आया, ये सब पूरी संघर्ष गाथा उसकी जब मैं सुनती थी तो अभी मेरे मन में आया कि भगवान राम का मंदिर बन गया। अब मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं, मेरा जीवन प्रभु श्री राम ने जहाँ जिस रास्ते पर लगाया है मैं उसी रास्ते पर चलती रहूँ। मेरे मन में कोई आकांक्षा नहीं, कोई मेरी अपेक्षा नहीं किसी से और न कोई किसी प्रकार की कोई लालसा है। प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, ये खुशी की बात है। मैं बस इतना ही चाहती थी और आज ये हो गया। लेकिन फिर भी हमारे और आराध्य हैं, भगवान कृष्ण हैं और काशी विश्वनाथ। हमारे इस देश में बार बार हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारी धर्म संस्कृति को तोड़ा मरोड़ा गया। तो हमारे अभी प्रभु श्री राम की तो ये अभी झांकी है, लेकिन मथुरा काशी बाकी है और ये आंदोलन चलेगा। संघर्ष यदि रहा तो संघर्ष भी करेंगे और यदि कोर्ट से कुछ निर्णय आता है तो हम तो उसमें भी विश्वास करते हैं। और प्रभु भगवान कृष्ण हमारे जो है उन कृष्ण की जन्मस्थली पर वहाँ पर भी वो मुक्त हो, जितनी विधर्मियों के द्वारा उस भूमि को दबाई गई है वो हमको पुनः मिले, उनका मंदिर पूरा वो भव्यता का रूप वहाँ पर दिखाई दे। और ऐसा ही काशी विश्वनाथ का मंदिर भी, हमारे जो नंदी हैं वो बड़ी प्रतीक्षारत हैं, हम भी सब प्रतीक्षारत रहे हैं कि भगवान का जो स्थान है काशी विश्वनाथ का वो स्थान हमको शीघ्र मिले, ऐसी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। और जो अकल्पनीय अद्भुत जो आज हम सब देख रहे हैं वो तो उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इतना कहकर मैं अपना यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। जी दीदी, एक चीज और, अब जैसे अयोध्या में राम जी के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो अब 22 जनवरी को आप वहाँ रहेंगे जी। है ना? जो निमंत्रित मतलब जिन लोगों को निमंत्रण प्राप्त हुआ है वो लोग वहाँ रहेंगे, साधु संत सन्यासी जिन्हें निमंत्रण प्राप्त हुआ वो वहाँ रहेंगे। तो बाकी देश की जो जनता है, जो समाज है हमारा हिंदू समाज जो उत्साहित है, जो वहाँ नहीं जा पा रहा, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो तय किया है जी, क्योंकि वहाँ पर सब लोग तो जा नहीं सकेंगे, लेकिन अपने अपने गांव शहर मोहल्ले का हर मंदिर राममय हो जी, और वहीं पर हमको राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है वो मनाना है कि अपना घर राम का मंदिर हो, ऐसा विचार करते हुए अपने घर में दीप जलाना और सजावट करना, दीप मालाएं लगाना, ये सब करके और हम उत्सव मना सकते हैं। और उस दिन मनाना ही चाहिए हमको कि हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं, हम प्रभु श्री राम की हमारी उसमें आस्था है, हमारे आदर्श हैं, वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो इसलिए हम सबको उत्सव मनाना चाहिए और अपने घर अपने मंदिर सब राममय हो, ऐसा मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूं कि हम सब नहीं जा सकते, लेकिन 22 जनवरी के बाद वो भगवान राम का मंदिर सबके लिए खुला है, सब समय समय से जाकर दर्शन कर सकते हैं। प्रभु श्री राम का मंदिर भव्यता का रूप तो जब हमको दिखाई देगा, अभी उसमें समय लगेगा, लेकिन भगवान राम वहाँ पर विराजमान होंगे। दर्शन आज भी हैं और 22 के बाद भी रहेगा दर्शन, तो दर्शन हमेशा चलते रहेंगे, इसलिए कभी भी जाकर आप दर्शन कर सकते हैं, ऐसे मेरी सबसे विनती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जय श्री राम। हमारे साथ आने के लिए, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं एक छोटा सा परिचय आपका चाहूँगी। जी धन्यवाद। जी, मैं सरोज सोनी इंदौर में रहती हूँ। लगभग 1994 से जब जुड़ी
तो उस समय द्वितीय एकात्मता यात्रा रथ यात्रा निकली थी, उसी से मेरा जुड़ाव हुआ और उसी में जो जो मुझे व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था को मैंने देखा और तब से विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी। आज मेरा जो दायित्व है वो संगठन ने जो दिया है मुझे, वो है अखिल भारतीय ससंयोजिका मातृशक्ति। बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद दीदी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री एक और सवाल है जो बहुत ही अभी चर्चा का विषय है, शायद चर्चा आप तक ना पहुंची हो, जो एक वर्ग विशेष है जो कहता है कि एक दिन हम जनसंख्या बढ़ा लेंगे और सत्ता को पा लेंगे, मंदिर फिर तोड़ गिराएंगे और उसी स्थान पर फिर से हम किसी मस्जिद को बनाएंगे। इस पे आपकी क्या चर्चा है? ऐसा है कि हर काल परिस्थिति में, हर युग में देवता है तो दानव भी है और दानवों का काम है कि वो विध्वंस फैलाने का काम है, तोड़ने का काम है, उनका यही काम है। और हमारा सज्जनों का काम है कि हम एकजुट होकर हमारी धर्म संस्कृति को, हमारे मठ मंदिर को बचाने का काम हमारा है। जब हिंदू समाज एक हो जाएगा तो इस प्रकार की परिस्थिति कभी हमारे सामने नहीं आएगी और हिंदू समाज को ही एकत्र होना है। जाति पाति भेदभाव से ऊपर उठकर यदि हम सब इकट्ठे हो जाएंगे अपने धर्म संस्कृति को बचाने के लिए, तो कोई किसी माई के लाल की ताकत नहीं है कि हमारे मंदिर को कोई तोड़े और विध्वंस करे।